हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल पर सबकी नजर झारखंड उच्च न्यायालय पर टिक गई है। धनबाद के समाज सेवी शांतनु चंद्र द्वारा दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं सौंपा जा सका। इसके बाद माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 7 जनवरी निर्धारित की है और राज्य सरकार को स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए याचिकाकर्ता शांतनु पासवान का कहना है कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव पूरी कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। सरकार ने कोर्ट में यह जानकारी दी कि नगर निकाय चुनाव आबादी के आधार पर कराए जाएंगे, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को अलग अलग दर्जे में आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार हाईकोर्ट की आड़ में किसी भी तरह चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहती है, जबकि वास्तविक आबादी के अनुसार आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। शांतनु चंद्र ने अपनी याचिका में विशेष रूप से धनबाद जिले का मामला उठाया है। उनका कहना है कि धनबाद जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है, इसके बावजूद जिले का वह दर्जा और आरक्षण नहीं दिया जा रहा है जिसका वह हकदार है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आबादी के आधार पर रांची जिले को विशेष दर्जा दिया गया है, वहीं आदित्यपुर को भी यह दर्जा प्राप्त है, तो फिर धनबाद को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। आरक्षण को लेकर आपने नगर निगम आरक्षण जो चुनाव को लेकर आपने कोर्ट में भी दायर किया हुआ है, कल उसका सुनवाई है, तो क्या लगता है इस बार कोर्ट का क्या फैसला है? देखिए, मैंने जो याचिका आरक्षण पॉलिसी के खिलाफ दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका एक फैसला कल आने को है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने पहले जो रोटेशन के सिद्धांत पे हमें अनुसूचित जाति वर्ग को रांची से फेंका, उसके बाद इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसके अनुसार जो धनबाद, जो पूरे राज्य में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाला जो महानगर कहलाता है रांची और धनबाद, पहले इन्होंने रांची से हमें फेंका, फिर ये धनबाद से फेंकने की प्रक्रिया में थी। तो गजट को जब अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि इनकी ये साफ मंशा दिख रही है, तो मैंने जो याचिका दायर की थी उसका कल फैसला माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है और वो कल आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनके शरण में गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के जो शरण में गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो हमें लगता है कि जिस वर्ग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रोटेक्शन जिसे देना चाहिए